हाय, दिस इज विनोद भार्गव। वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। और आज हम एनसीईआरटी 12th इंग्लिश के सेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 12वीं क्लास के अंदर या 12th कक्षा के अंदर आपके सिलेबस के अंदर इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि अपनी जो ग्रामर होती है 12th की, वो कंपोजिशन ग्रामर होती है। कंपोजिशन ग्रामर और जनरल ग्रामर में डियर अंतर होता है। डियर ग्रामर में जो आपकी जनरल ग्रामर होती है डियर, उसमें क्या होता है कि आपके जो टॉपिक होते हैं वो जनरली, जैसे आपने पढ़ा भी होगा 6 to 10th आपने पढ़ा होगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके अलावा आपका मॉडल्स है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, आपका नरेशन है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जनरल ग्रामर में आते हैं। लेकिन जो 12th है उसके अंदर ये जनरल ग्रामर है वो आपकी नहीं होती। आपकी जो ग्रामर चलती है वो कंपोजिशन ग्रामर होती है। अब कंपोजिशन ग्रामर क्या होती है थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सिलेबस पे अपन फोकस करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिशन ग्रामर क्या होती है, पहले कंपोजिशन पे बात करते हैं कि ग्रामर का एक पार्ट होता है कंपोजिशन, और कंपोजिशन ग्रामर क्या होती है इस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। देखो, कंपोजिशन ग्रामर जो जनरल ग्रामर उसमें दोनों में अंतर होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी 6th क्लास से लेकर के 10th और 11th तक जो ग्रामर चलती है वो आपकी एक सामान्य ग्रामर होती है। लेकिन 12th कक्षा जो एनसीईआरटी सिलेबस आपका लागू हुआ है, उस एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर आपकी कंपोजिशन ग्रामर होती है। और कंपोजिशन ग्रामर में क्या होता है, आपके जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये टॉपिक नहीं होते। इसमें सिर्फ कंपोज करना है। देखो, कंपोजिशन है, ये जो कंपोजिशन है ये एक वर्ड है जिसका नाम है कंपोज। कंपोज से बना है। कंपोजिशन किससे बना है? कंपोज से। और कंपोज का अर्थ होता है नव निर्माण करना, यानी नया बनाना, किसी चीज का नया निर्माण करना या नई चीज क्या करना, बनाना, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कंपोज, कंपोज करना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इसको नया बनाने का मतलब क्या होता है, कैसे बनाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक लगा लीजिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको दे दी जाएगी। कोई भी टॉपिक या कोई भी एक्टिविटी दे दी जाती है, और उस एक्टिविटी को आपको अपने हिसाब से क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। कंप्लीट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको नाम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत चर्चा में है, जैसे हम बात कर ले बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ओके। जैसे मान लीजिए ये आपका एक टाइटल है, जैसे मान लीजिए जनरली हम बात करें कि टॉपिक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस पर आपको कहेंगे इस पर कंपोजिशन तैयार करें। अब कंपोजिशन तैयार करने का मतलब इसको अपने को कंपोज करना है, यानी इसके बारे में अपने को एक्सप्लेनेशन देनी है। यानी इसके बारे में हम कहें, हिंदी में कहें तो इसको कह सकते हैं कि इसके बारे में अपने को लिखना है। सीधी सी बात है। आपने 6 to 10th या 11th क्लासेस तक आपने पढ़ा होगा, जिसको हम ऐसे कहते हैं, निबंध कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। उसमें भी क्या होता है कि टॉपिक का नाम आता है, उसको क्या करना है, कंपोज करना पड़ता है। उस टॉपिक के नाम के आधार पर अपने को क्या करना पड़ता है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। विद डिटेल स्टडी के साथ में अपने को लिखना पड़ता है। वही तो कंपोजिशन है। कंपोजिशन एक्चुअली है क्या कि किसी भी दिए गए टॉपिक के नाम के आधार पर जब आप अपने विचार या कहें आप अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप अपने विचार लिखते हैं, वही तो कंपोजिशन है और वही कंपोजिशन ग्रामर है। अब अखबार आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो न्यूज़पेपर देखो, उसमें क्या होता है, अखबार के अंदर जो भी सारी एक्टिविटी आती है, जितने भी काम आते हैं टोटल अखबार में, वो सारे के सारे कंपोजिशन के हिस्से हैं। कैसे, क्या क्या आते हैं अखबार में? अखबार में जितनी भी न्यूज आती हैं, यानी खबरें आती हैं, अखबार में जितनी भी रिपोर्ट आती हैं किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। अखबार में विज्ञापन भी आते हैं जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। चाहिए एडवर्टाइजमेंट किसी चीज के क्यों ना हो। इसके अलावा ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे की सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं, कंपोजिशन से। उसमें कुछ भी नहीं होता, उनको सिर्फ बताया जाता है और उसके ऊपर टोटल जो अखबार में है वो बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। देखो, कंपोजिशन एक्चुअली होती क्या है, कंपोजिशन में क्या होता है कि दिए गए पॉइंट के आधार पर, यानी कि कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के आधार पर, यानी कोई भी बिंदु आपको दे दिया जाएगा और उस बिंदु को एक्सप्लेन आपको करना है कि वो है क्या, रियल में है क्या। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि जैसे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम आपको दे दिया जाएगा और टोटल नाम के बाद में आपको क्या देना पड़ेगा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, ये एक कंपोजिशन का हिस्सा है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका जो चाहे किसी भी चीज को लेके, जैसे मान लीजिए फ्लड के बारे में दे दिया, बाढ़, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बाढ़ है या उससे उत्पन्न होने वाली क्राइसिस है,
क्राइसिस होती है यानी कि जो आपदा है, क्राइसिस या बाढ़ का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, आपको कंपोज करना है, तो आपको अपने विचार बना के लिखना है, वही कंपोजिशन। एक्चुअली कंपोज का मतलब भी क्या होता है, टू मेक न्यू, कि कुछ नया बनाना, अपने विचार, अपने जो अपने जो थॉट्स हैं वो लोगों के सामने रखना। जैसे आपने स्पीच, भाषण दिया होगा या भाषण लिखा होगा। स्पीच क्या है, स्पीच भी कंपोजिशन का हिस्सा है। स्पीच में क्या होता है कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, सपोज आपको एनवायरनमेंट या पर्यावरण के ऊपर कुछ कहने के लिए कहा जाए, तो आप एनवायरनमेंट के बारे में जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी, जो भी आपके विचार होते हैं, वो आप क्या करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, वही तो स्पीच है। उसमें क्या किया आपने, अपने विचारों को कंपोज किया, आपने उस मटेरियल को इकट्ठा किया, स्पीच किसी से लिखवाई, कुछ विचार आपने इधर उधर तलाश किए, इंटरनेट से ढूंढे, कुछ कहावतें ढूंढी, कुछ मुहावरे ढूंढे, ठीक है, कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया और आपने उस स्पीच को बना के रख दिया। तो ये क्या किया आपने ये सारी जो चीज एक्टिविटी की है वही तो क्या है, कंपोजिशन है। तो कहने का मतलब यही होता है कि कंपोजिशन ग्रामर में भैया सीधी सी बात यह है कि जो आप अब तक आपने सीखा है उस सीखे हुए पूरी स्टडीज का आपको प्रयोग करना है, यानी एक्सपेरिमेंट करना है, वही कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन में जितने भी नॉलेज आपको है वो सारी चीजें, जैसे आपको नॉलेज नाउन की है, आपको नॉलेज प्रोनाउन की है, आपको वर्ब यूज करना आता है, ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे यूज करने हैं वो यूज करने आता है। तो ये एक कंपोजिशन का हिस्सा है, जैसे मैंने अभी नाम लिया स्पीच का, भाषण का, ओके, ठीक है। इसी प्रकार मैंने अभी बताया, आपको टॉपिक बताया, जैसे हम कह सकते हैं पैराग्राफ, ये भी किसका हिस्सा है आपका, ये भी अपने आप में किसका हिस्सा है, कंपोजिशन का है। तो और हम बात करते हैं, जैसे हमारा भाषण हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये कंपोजिशन किससे है। इसी प्रकार हमारे कुछ टॉपिक और बनते हैं जो पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, जिनसे पैराग्राफ आपका बनता है। थोड़ा डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं। देखिए एक टॉपिक आपका और आता है, आपने उसके बारे में सुना होगा। देखिए 12th ग्रामर के अंदर सबसे जरूरी चीजें होती है न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी भी कोई भी जो न्यूज़ है जनरली आप उसे इग्नोर करके पढ़ते हैं तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि 12th की जो ग्रामर है वो अखबार पर डिपेंड है। अखबार अगर हिंदी में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको पढ़ना है। अखबार के 2-3 जो पेज को छोड़ने के बाद में बहुत से विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा साबुन की ऐड आती है, कोई बाइक नई लॉन्च हुई उसकी ऐड आती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई टूथपेस्ट नया लॉन्च हुआ है, कोई गाड़ी नई लॉन्च हुआ है, कोई मोबाइल नया लॉन्च हुआ है या नया कंपनी ने निकाला है, उस सब की ऐड आती है। एक्चुअली वो सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है क्योंकि वो भी तो कंपोजिशन है। अब कोई मोबाइल कंपनी है और नया मोबाइल, मान लीजिए सपोज वीवो है, उसने नया मोबाइल लॉन्च किया है। अब उस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी कैमरा कैपेबिलिटी कितनी है, कैमरा है और उसकी जो दक्षता है वो कितनी है, ठीक है। इसके अलावा उसमें और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं या कौन कौन सी उसके फीचर्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें उस अखबार के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। पहले तो उसका फोटो मिलेगा न्यूज़पेपर में, किसका, मोबाइल का, और उसके साथ साइड में उसकी फीचर, उसकी विशेषताएं लिखी हुई होगी, उसका रेट लिखा हुआ होगा और साथ उस कंपनी और ब्रांड का नाम लिखा हुआ होगा। ये भी क्या है, एक विज्ञापन ही है, एडवर्टाइजमेंट किया गया। नई बाइक लॉन्च होती है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, बाइक का नाम लिखा होता है, बाइक की एवरेज क्या है, उसका रेट क्या है, ठीक है। उसके अलावा उसमें कोई खास चीज, कोई खास क्वालिटी डाली गई है बाइक के अंदर, वो तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कंपोजिशन का एक हिस्सा। देखो अभी हमने बात की कि पैराग्राफ भी आपका उस कंपोजिशन का हिस्सा है। एक तो पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ जो है ये भी आपका कंपोजिशन का हिस्सा है। एक हमने बात की स्पीच कि भाषण के अंदर क्या होता है कि कोई भी टॉपिक का नाम आपको दे दिया जाएगा और टॉपिक का नाम देने के बाद में आपको उस पर लिखना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है, नई चीज बनानी पड़ती है, वो भी किसका हिस्सा है, कंपोजिशन का हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, या एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं इसको। जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें क्या होता है डियर, ये विज्ञापन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं विज्ञापन। अब विज्ञापन आपने देखा होगा, पहले हम बात करते हैं टीवी की। टीवी आप देखते होंगे, टीवी में देखो अनेक प्रकार की ऐड आती हैं जिसको अपन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। वो ऐड जो विज्ञापन होती है, कंपनियां क्या करती हैं, अपने बनाने वाले कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, जैसे टीवी बनाया कंपनी ने, अब उस टीवी का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन करवाई जाती है। तो कोई भी जो एजेंसी होती है, कोई भी कंपनी होती है, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु या ये कहें किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए उसका विज्ञापन करवाती है। अब इस विज्ञापन के तरीके कई हो सकते हैं। इस विज्ञापन का तरीका हो सकता है, पहले मैंने आपको बताया जैसे टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक प्रकार की पिक्चर, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, टेलीफिल्म में वो दिखाई जाती है और उसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि पब्लिक उसको देखे और उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करे। यही तो विज्ञापन का मेन उद्देश्य होता है। इसी प्रकार दूसरा तरीका रेडियो भी होता है, उसमें सिर्फ वॉइस के माध्यम से, यानी सिर्फ वबली यानी वॉइस के माध्यम से उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और तीसरा और मुख्य तरीका क्या होता है भैया, अखबार और मैगजीन्स। अखबार और मैगजीन में क्या होता है
कि उसका फोटो या उससे संबंधित जो भी विशेषताएं हैं, जैसे टीवी है, कोई लॉन्च हुआ है, कंपनी ने नया निकाला है, उसकी साइज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए उसमें कोई खास फीचर्स हैं, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी कैसी है, पिक्चर कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, उन सब के बारे में विशेषता देकर टीवी के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तो आपका जो टॉपिक है कंपोजिशन का और या कहें एडवर्टाइजमेंट का, वो अखबार पे डिपेंड है, क्योंकि अखबार पे संबंधित आता है और अखबार में जिस तरीके से लिखा आता है वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। किसी भी टॉपिक पर आपको विज्ञापन लिखवा सकता है कि भैया आपको एक टीवी खरीदना है, बेचना है, आप कंपनी के मालिक हैं, तो आपको एक विज्ञापन लिखना है, तो आपको लिखना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट भी जो विज्ञापन होता है, ये भी एक कंपोजिशन का हिस्सा होता है। इसमें वो आपको सीधा बता देगा कि आप एक किसी एजेंसी के मालिक हैं और आपको एक टीवी बेचना है, तो अखबार में विज्ञापन दीजिए कि आप उसको किस तरीके से बेचेंगे, ठीक है ना। तो आपको उसको लिखना पड़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट भी आपका किसका हिस्सा होता है, कंपोजिशन का। इसके अंदर भी सिर्फ आपको क्वेश्चन डाल दे देता है कि भैया आपका नाम विनय कुमार है और आप इस संस्था के मालिक है, आपकी कंपनी ने एक नया टीवी लॉन्च किया है, नया टीवी बनाया, तो इसे अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से आपको इसको क्या करना है, बेचना है, ठीक है। इसी तरीके से और भी विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया, जैसे अभी हमने किस चीज को, कोई चीज खरीदने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेल या परचेज, ठीक है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, सेल का मतलब बेचना। तो बेचने और खरीदने से संबंधित भी हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, अखबार में देखने को मिलते हैं। तो विज्ञापन अनेक प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अलावा और भी विज्ञापन आते हैं, जैसे शादी और विवाह के विज्ञापन भी, एडवर्टाइजमेंट भी आपको अखबार में देखने को मिलते हैं, जिसमें लिखा रहता है वर चाहिए, वधू चाहिए, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वर को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रूम बोलते हैं, और वधू को क्या बोलते हैं, ब्राइड बोलते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञापन भी आपको अखबार में देखने को मिलते हैं। नौकरी से संबंधित भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी अखबार में आते हैं कि भैया इस कंपनी के द्वारा नौकरी निकाली गई है 300 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए, और जो भी कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, उसको ये सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, आने जाने का खर्च मिलेगा। इसके अलावा जो कमरा है उसको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो ये विज्ञापन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो और कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट हमें अखबार में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई चीज गुम हो जाती है, कोई चोरी की घटनाएं हैं, उसको लेकर भी अनेक प्रकार के विज्ञापन आप लोग देखने को। ये टॉपिक अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ में क्या होगा कि कोई भी जो टॉपिक है वो दे दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना पड़ता है। पैराग्राफ आपने पढ़ा है, पहला टॉपिक। दूसरा हमने बात की स्पीच की। स्पीच में भी क्या होता है, ये एक भाषण होता है, इसमें भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको लिखना पड़ता है। तो स्पीच के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। स्पीच लिखने का तरीका आपको पता होता है कैसे, कि जैसे मान लीजिए हमें एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में स्पीच लिखनी है और स्पीच देनी है, वो स्पीच देनी है अपने को। तो पब्लिक के सामने स्पीच देने के लिए सबसे पहले हम उनका करते हैं, क्या करते हैं, सैल्यूटेशन, अभिवादन करते हैं भैया। हम हिंदी में बोलते हैं आदरणीय, जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं उनका नाम लेकर अनाउंस करते हैं। उसके बाद जनता या मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फिर अपने टॉपिक को बढ़िया बनाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और लास्ट में सबका धन्यवाद करते हैं और टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। वही तो स्पीच है। यहाँ भी यही कहेगा कि आपका नाम ये है और आपको पर्यावरण के ऊपर अपने जो विद्यार्थियों की, अपने स्कूल में अपने अध्यापकों के सामने स्पीच देनी है, तो आप अपनी स्पीच, अपना भाषण लिखिए। तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कई बार। तो उसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा, उसमें आपको लिखना ये पड़ेगा, जैसे सबसे पहले हम अभिवादन लिखेंगे, मोस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल सर या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ठीक है, एस्टीम्ड या फिर मोस्ट ऑनरेबल, यूज के लिए भी लगा सकते हैं, टीचर्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके बाद पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में आप जितना भी जानते हैं वो। तो डियर ध्यान रखना, कंपोजिशन जो ग्रामर है उसमें टोटल कंपोजिशन है, और कंपोजिशन में कोई ये नहीं है कि कोई क्रैम्बलिंग को रटन विद्या चलेगी कि आपने सारी चीज रट ली और उसको लिख के आगे, नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको उन टॉपिक्स को बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ते रहना होगा, ताकि वो जो कंसेप्ट है, जो थॉट्स है, जो विचार आपके माइंड में हो जाए, फिर उनको आप थोड़ा अपने हिसाब से लिखें। रटने की कोई बात नहीं होती कंपोजिशन ग्रामर, क्योंकि कितना रटेंगे, पूरी कंपोजिशन ग्रामर चलने वाली है 12th में आपके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट है, ये विज्ञापन आपको एग्जाम में अखबार में देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम का भी ये टॉपिक है। अब एडवर्टाइजमेंट के देखो 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप में तो सिर्फ क्या होता है, केवल शब्दों का, केवल वर्ड्स के आधार पर विज्ञापन आते हैं, शब्दों के आधार पर विज्ञापन आएंगे, ठीक है। और एक में क्या होगा, एक में आपको शब्दों के साथ साथ आपको क्या मिलेगी, ड्राइंग मिलेगी, चित्र मिल सकते हैं, या ये कह सकते हैं आप डायग्राम मिलेगा, डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम
का मतलब क्या होता है कि चित्र के साथ शब्दों का प्रयोग, दोनों चीजें। एक में तो सिर्फ शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे मान लीजिए कहीं भी नौकरी निकली है तो नौकरी निकली, उसमें क्या होगा, वो विज्ञापन कैसा होगा, सिर्फ शब्दों के आधार पर होगा। उसमें लिख दिया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे एक विज्ञापन डाला जा रहा है, इतने पद के लिए इस कंपनी में नौकरी निकली है, लड़का या लड़की है वो इतने पास होने, उसकी उम्र ये होनी चाहिए, बस हो गया शब्दों के आधार पर। लेकिन जो डायग्राम के आधार पर होगा उसमें चित्र भी दिया जाएगा, जैसे मैंने साबुन के बारे में बताया, या मोबाइल के जो ऐड जो विज्ञापन आएगा उसमें क्या होगा, चित्र देना जरूरी हो जाता है। अगर डायग्राम नहीं देंगे और शब्दों के बाद सिर्फ बताएंगे भाई मोबाइल लॉन्च हो गया, तो कौन विश्वास करेगा। तो उसमें फिगर या ये कहीं चित्र है वो आकृति देनी जरूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जो विज्ञापन आपके होंगे वो दो तरीके से दिए जाएंगे, एक तो क्या होगा, चित्र शब्दों का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और एक में सिर्फ सिंगल क्या होगा, सिर्फ वर्ड शब्दों का आधार होगा। तो तीसरा टॉपिक आपका जो बनता है किसके अंदर, कंपोजिशन ग्रामर में, वो बनता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो पैराग्राफ हो गया, स्पीच हो गया, एडवर्टाइजमेंट। अब देखो हम बात करते हैं, एक टॉपिक आपका और है जो अखबार में आपको देखने को मिलता है, और अखबार में जो है वो ही आपकी ग्रामर है, किसमें, 12th में, कंपोजिशन ग्रामर। अब रिपोर्ट आप अच्छे से जानते हैं, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट को बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं उसे प्रतिवेदन लेखन। समझ में नहीं आएगा, हिंदी में समझ लो रिपोर्ट क्या होती है। देखो रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी देश का या फिर हम मान लीजिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहीं भी आ रहा है, अखबार वाले वहां पर जाते हैं, जो जो मुख्यमंत्री बोलता है वो उसको नोट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो किस तरीके से नोट करते हैं, नोट करने का तरीका क्या होता है, वो इस तरीके से नोट नहीं करते कि वो जो बोल रहा है, जो भी सीएम बोल रहे हैं उसकी सारे शब्दों को लिखना नहीं, उसके कुछ हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट्स वो नोट करके लेके आते हैं। जो कोई नई योजना उन्होंने शुरू की है तो वो क्या करते हैं, उसके पॉइंट्स को हल्का सा छोटा सा नोट कर लेते हैं, पूरा नोट नहीं करते। ठीक है ना, तो रिपोर्ट्स में सिर्फ क्या होता है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट किया जाता है। अब इन पॉइंट्स को, जैसे मान लीजिए उन्होंने उस सीएम की स्पीच के उस भाषण के अंदर उन्होंने मान लीजिए 20 पॉइंट नोट कर लिए, अब वो अपने स्टूडियो में आते हैं, अपने पत्रिका जो कार्यालय में आते हैं और उनको खुद अपने हिसाब से बना करके अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं, शब्द उनको मिल गए वहां से, और अब शब्द लिखने की जो शैली होती है, जो तरीका होती है, वो अपने तरीके से यूज करते हुए वो उनके सामने लिख रहे हैं। यही तो क्या होती है, रिपोर्ट होती है। इसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में भी डियर ऐसा ही होता है कि अखबार में आने वाली जितनी भी खबरें होती है ना, जो आप पढ़ते हैं, कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए भूचाल या भूकंप है, उसमें 10 मरे, अब उसके नीचे पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वही रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में यही होगा कि आपको टॉपिक का नाम वहां भी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि भाई किसी अस्पताल के अंदर क्या लगा, एन आई ऑपरेशन कैंप, सॉरी ए रोड एक्सीडेंट लगा लो आप, कि कहीं पर एक रोड एक्सीडेंट हो गया, ये कोई अखबार की खबर है। ठीक है, यानी एक रिपोर्ट है, ये रोड एक्सीडेंट है, ये आपको टाइटल दे दिया, एक टॉपिक का नाम दे दिया, इस पर आपको क्या तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है डियर। अब रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा, अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये घटना कहां घटित हुई। पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि घटना घटित कहां हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए घटना घटित हुई है किसी भी हाईवे, किसी सड़क के नजदीक है, वहां घटित हुई है, किसी पर्टिकुलर कोई विशेष स्थान है, वहां आपको बताना पड़ेगा घटना किन किन लोगों के बीच में हुई। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट है वो किसी बाइक और ट्रक या फिर बस के बीच में हुआ, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद में कौन लोग घायल हो गए, कितने लोग मरे, उसके बारे में बताना पड़ेगा। पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, उसको रेफर किया गया है, पूरी घटना का एक्सप्लेनेशन आपको अखबार में जिस तरीके से देखने को मिलता है उसी तरीके से हमें लिखना पड़ता है। तो ये भी क्या है, आपका अखबार का टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, रिपोर्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट भी आपका कंपोजिशन का एक टॉपिक होता है जो कंपोजिशन ग्रामर में शामिल है। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे ये भी आपका कंपोजिशन ग्रामर का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आते हैं, रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या होती है, किसी भी अखबार के अंदर आने वाली जो सूचना होती है, जिसके अंदर किसी भी घटना, दुर्घटना या कोई भी प्रोग्राम, कोई भी त्योहार लगा लीजिए आप, कोई भी इवेंट बनाया गया है, उस पर रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए आपके टॉपिक में ये भी कह सकता है कि आपके विद्यालय के अंदर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, आप इस पर रिपोर्ट बनाइए और उस अखबार में डालिए। ठीक है ना, या अखबार में आपको डालना है तो उस पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको जो इवेंट किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, वहां पर कौन चीफ गेस्ट आया, किस प्रकार के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ, भाई इनाम वितरण हुआ, इसके अलावा बच्चों की जो एक्टिविटी हुई, जो प्रोग्राम उन्होंने दिया, उसको लेकर के। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, सारी जो बातें हैं, वो आपको किस में देनी पड़ती हैं, रिपोर्ट में देनी पड़ती हैं। तो रिपोर्ट क्या है, एक्चुअली रिपोर्ट
किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी इंसिडेंट, किसी दुर्घटना, किसी घटना या किसी इवेंट, किसी भी कार्यक्रम का जो हो चुका है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बारे में लिखना होता है, ये क्या कहलाती है? रिपोर्ट। और ये भी आपकी कंपोजिशन ग्रामर का हिस्सा है, ठीक है। तो पैराग्राफ पहला नंबर, स्पीच दूसरा नंबर हो गया, एडवर्टाइजमेंट तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर क्या हो गया आपका? रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर पर, और पांचवा नंबर आपका है नोटिस, जो आपके टॉपिक जो आपके कंपोजिशन ग्रामर में। अब नोटिस क्या है? नोटिस होती है सूचना, ठीक है। रिपोर्ट प्रतिवेदन लेखन होता है, इसका संबंध अखबार में होता है, किसी भी घटना दुर्घटना के बारे में लिखना और रिपोर्ट कहलाता है। अब नोटिस क्या होती है? नोटिस सूचना होती है डियर। और ये नोटिस देखो हमें अखबार में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर नोटिस का प्रयोग कहां करते हैं? देखो जितने भी संस्थान होते हैं, चाहे वो आपके हॉस्पिटल लगा लीजिए, ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए स्कूल या फिर कॉलेजेस कोई भी लगा लीजिए आप, यानी एजुकेशनल या नॉन एजुकेशनल जो भी स्थान होते हैं, हर जगह क्या होते हैं? नोटिस बोर्ड होते हैं। वहां कोई भी इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए नोटिस बोर्ड होते हैं। वहां आपको कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ये नहीं कि मुंह जबानी बताई जाएगी, नहीं। जब हम बड़े स्तर पर पढ़ने के लिए जाते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में आपके फॉर्म भरे जाने हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई खास कोई लीडर आ रहा है, या वहाँ पर कोई इवेंट कोई प्रोग्राम होने वाला है, ये सारी सूचना आपको कहाँ से मिलेंगी? नोटिस बोर्ड पर। जैसे आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगा रहता है, जिसके ऊपर हिंदी में लिखा रहता है सूचना पट और अंग्रेजी में लिखा रहता है नोटिस बोर्ड। और उस परिवेश के अंदर जो भी एक्टिविटी होंगी, जो होने वाली हैं, चाहे आज से लेकर के आने वाले महीने तक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो नोटिस बोर्ड पर नोट कर दी जाती हैं। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो उस नोटिस बोर्ड को रेगुलरली पढ़ें। क्यों? कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली नहीं बताई जाएगी। वो बात अलग है कि फ्रेंडली सर्कल में आपको इजीली वो आपको किसी फ्रेंड के द्वारा बता दी जाएगी भैया आज फॉर्म भरे जाने हैं, लेकिन वहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होगा। वहां पर आपको एकमात्र इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? नोटिस बोर्ड से मिलेगी डियर। तो ये नोटिस बोर्ड होता है, हर संस्थान में होता है, हॉस्पिटल में भी होता है। हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर छुट्टी पे है, किसका कौन सा इमरजेंसी वार्ड में है, किसका कोरोना जो वार्ड में उसकी ड्यूटी लगी है, ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वहां पे लिखी रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ता है। तो नोटिस बोर्ड हर जगह होता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के अंदर मैंने आपको बताया कि जितने भी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कोई एनुअल फंक्शन होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है जो सेलिब्रेट होने वाला होता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है? नोटिस बोर्ड पर। तो नोटिस बोर्ड एक्चुअली है क्या कि नोटिस जो बोर्ड होता है वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है ना, सूचना का क्या होता है? माध्यम होता है। अब वो आपसे एग्जाम में क्या कहता है? देखो एग्जाम में वो आपसे ये कहेगा कि आप एक सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय के अंदर रिपब्लिक डे मनाया जाना है। रिपब्लिक डे होता है आपका गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे, ओके। जैसे आपके विद्यालय में रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं 26 जनवरी को, ओके। जैसे ये प्रोग्राम आपके विद्यालय में सेलिब्रेट होना है, तो हमें ये बात विद्यार्थियों को बतानी, कैसे बताएं? तो हम क्या करेंगे, जो एजेंसी होती है, जो इंस्टीट्यूट, जो संस्था होती है, या कॉलेज या स्कूल लगा लीजिए, वो क्या करेगी? नोटिस बोर्ड पे उसको क्या करेगी? राइट डाउन करवा देती है, लिखवा देती है। अब उसको लिखवाने के बाद में आप पूरी सूचना किस पर आ गई? नोटिस बोर्ड। तो एग्जाम में वो आपसे ये कहेगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और विद्यार्थियों को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है नोटिस बोर्ड के माध्यम से कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे है, वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और सभी विद्यार्थियों को इस बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। तो आपको नोटिस लिखना पड़ेगा। तो नोटिस लिखने के लिए हमारा लिखने का तरीका यही होगा कि भाई सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed दैट कि एक रिपब्लिक डे प्रोग्राम जो है, यानी रिपब्लिक डे जो प्रोग्राम है विल बी सेलिब्रेट होगा या आयोजित किया जाएगा, 26 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए जो भी शर्तें लागू की गई उसका अपन उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे जो विद्यार्थी हैं वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आए, ठीक है, विद प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ टाइमली आए, टाइम का अकॉर्डिंग पहुंचे, और इसके अलावा वो अपने डिसिप्लिन का परिचय दें। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनको विद्यार्थियों को संदेश देना होता है, वो कंप्लीट किस पर डाल दिया जाता है? नोटिस बोर्ड पर। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी एजेंसी, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्था, चाहे वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, उसमें होने वाली हर एक एक्टिविटी की सूचना जो नोटिस बोर्ड पर डाली जाती है वही नोटिस में लिखी जाती है। तो तीसरा और पांचवा इंपोर्टेंट टॉपिक आपको होता है नोटिस, जो आपकी कंपोजिशन ग्रामर में शामिल है, ठीक है। तो ये आपका नोटिस का है। अब देखिए इसके अलावा 3-4 टॉपिक आपके और हैं। अभी पहले हम इसका इंट्रो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आपके कंपोजिशन ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं। अब आपके 2 कंपोजिशन ग्रामर के टॉपिक और है, थोड़ा उनको और देख लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद में अपन उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो देखो उसमें कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसको, तो देखिए अब थोड़ा सा अपने 2 टॉपिक मैंने बताया वो रह रहे हैं जो कंपोजिशन ग्रामर में आते हैं। एक आपका है 6 नंबर पर है आपका इन्विटेशन।
अब ये इन्विटेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इन्विटेशन होता है आपका निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। ओके, अब देखो निमंत्रण पत्र का मतलब क्या है। शादी विवाह किसी भी प्रोग्राम किसी भी स्थान पर आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं प्रोग्राम में अपने रिलेटिव्स अपने सगे संबंधियों मेहमानों को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन है वो हम देते हैं, यानी निमंत्रण पत्र देते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। अब ये निमंत्रण पत्र जो होता है इसमें अपन क्या करते हैं, अपन उस कार्ड वाले के पास जाते हैं और कार्ड वाले से कहते हैं कि भैया आपको ये इनविटेशन कार्ड बनाना है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपन देते हैं। जैसे उस प्रोग्राम से संबंधित अपन इनविटेशन कार्ड वालों को क्या क्या बताते हैं, एक तो पहले बताते हैं कि भाई प्रोग्राम क्या है, ठीक है, प्रोग्राम से संबंधित इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसकी डेट कि भाई प्रोग्राम क्या है और कब है उसके बारे में, प्लेस स्थान बताएंगे, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो भी पर्सन है व्यक्ति हैं उनके नाम आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है किसके अंदर, इनविटेशन के अंदर। और उस कार्ड को बनाने के लिए इनविटेशन को बनाने के लिए कहने का मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको देनी पड़ती हैं, तो आपका बन जाता है इनविटेशन। अब डियर देखिए ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, यानी आपको कार्ड बनाने पड़ेंगे। वो एग्जाम में आपको कह सकता है कि आपको जनरली कोई पेरेंट्स के रूप में बता करके आपको कह सकता है कि आप पेरेंट्स है किसी लड़के या लड़की के और उसकी शादी या एंगेजमेंट या कोई भी सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है उस पर आप इनविटेशन कार्ड तैयार करें। इसलिए आज से इनविटेशन कार्ड को पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन बशर्ते यह है कि वो हिंदी में होता है। मोस्टली हम सोसाइटी में हिंदी इनविटेशन कार्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनाते हैं ये भी आपका टॉपिक है। और देखो ये भी तो कंपोजिशन है, इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इनविटेशन कार्ड तैयार करना पड़ेगा। चाहे वो किसको लेकर, बर्थडे को लेकर के हो, चाहे वो कोई भी और इवेंट को लेकर, मैरिज या रिंग सेरेमनी को लेकर के हो, तो इसको अपन बोलते हैं इनविटेशन। तो ये भी आपका एक टॉपिक का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इनविटेशन जो होते हैं ये भी आपका कंपोजिशन है। इसके बाद देखिए एक टॉपिक आपका और है जो कंपोजिशन ग्रामर में है। देखो एक आपका टॉपिक है आर्टिकल, बहुत आसान है। आर्टिकल, एक आर्टिकल है और एक है आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये दोनों एक साथ बात कर लेते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ओके। अभी टॉपिक क्या है, देखो आर्टिकल का हिंदी में अर्थ होता है लेख, ठीक है, और ये भी एक प्रकार का लेख ही होता है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है जरा सुन लो। ये जो आर्टिकल और जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों टॉपिक है ना, ये क्या होते हैं, किसी भी वर्तमान घटना के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वर्तमान की फैक्चुअल घटना है, यानी एक सत्य पर आधारित घटना है जो चल रहा है अपनी लाइफ के अंदर, उसके बारे में आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। या फिर हमारी सोशल एवल जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके बारे में आपका टॉपिक आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपका डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, ठीक है ना, इसके बारे में आपसे लिखवा सकता है आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की जन धन योजना है उसके बारे में लिखवा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड एक कन्या भ्रूण हत्या, ये भी एक फैक्चुअल टॉपिक है। फैक्चुअल यानी कि कोई भी फिक्शनल नहीं है, कहने का मतलब कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी इसके अंदर कि चूहे की और खरगोश की या फिर खरगोश या फिर कछुए की कोई कहानी आपको लिखनी है, नहीं। इसके अंदर क्या होगा, आर्टिकल में और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में डियर क्या करेगा, आपको कोई भी ऐसा टॉपिक देगा जो करंट का मुद्दा होगा, करंट इश्यू पर जो भी बातें होंगी वो, चाहे कोरोना को लेकर के भी या उसके वैक्सीनेशन को लेकर के दिया जा सकता है। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी उसके ऊपर भी हो सकता है। राइजिंग प्राइसेस यानी कीमतों में जो वृद्धि हो रही है महंगाई को लेकर के, ठीक है, उसके बारे में टॉपिक हो सकता है। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन आपका होता है मिलावट, कि आजकल जो अनेक प्रकार की मिलावट अपने को देखने को मिलती है उस पर टॉपिक हो सकता है। तो आर्टिकल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि इसमें जो फैक्चुअल टॉपिक होते हैं, जो हमारी सोसाइटी की एवल बुराइयां हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी की कोई खास कैरेक्टरिस्टिक विशेषता हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आपको आर्टिकल या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 7 टॉपिक हैं, ये आपके कंपोजिशन ग्रामर में बनते हैं। इसके अलावा आपके 2 पैसेजेस आते हैं। एक आपका जनरल पैसेज आता है जो आपने पढ़ा होगा 6 to 11 तक खूब पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, नीचे कुछ 8 या 9 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको पैसेज के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ते हैं। एक तो सिंपली पैसेज ये आता है, एक पैसेज आता है आपका नोट मेकिंग का, जिस पर आपको नोट बनाने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं। वो कैसा क्या है वो जब आएगा तब आपको बताएंगे। बाकी वो भी एक कंपोजिशन का हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि आपको नई चीज बनानी पड़ती है, नया चीज कंपोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपकी कंपोजिशन ग्रामर में है। आज हमने जनरल जो इंग्लिश का इंट्रो किया है कि आपके इंग्लिश ग्रामर में क्या है। मैंने फिर बताया कि आपकी जनरल इंग्लिश नहीं है, आपके माइंड में अगर ये बात काम करे कि आपको जनरल इंग्लिश, आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये चीज देखने को मिलेंगे, ये बात आप भूल जाइए।
अब तक आपने जो ग्रामर में सीखा है उस ग्रामर का यूज कैसे करना है, वही तो कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन ग्रामर में आपको सारी चीज, आपको नई चीज बनानी पड़ेगी। टू मेक न्यू है आपके लिए, कहने का मतलब आपको सिर्फ टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको जितना भी आप जानते हैं आपको लिखना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो मेरी एडवाइस एक तो ये है कि आप थोड़ा सा अखबार पढ़ना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन अखबार पढ़ें, सबसे जरूरी सेशन तो ये रहेगा कि सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले। ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अखबार खरीदें, ऑनलाइन जो मोबाइल के अंदर आप अखबार में कोई भी जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, भास्कर या पत्रिका, और उस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और खासकर वो प्रश्न पढ़ें जिसमें इंटरनेशनल न्यूज आती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स विज्ञापन आते हैं, इसके लिए नोटिस कहीं विज्ञापन दिया गया है या नोटिस को सूचना दी, वो पढ़ें क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि टोटल जो ग्रामर का कंपोजिशन है वो सारा आपके सिलेबस में डियर आपको बता दिया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखें। इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, अब हम अपना पहला टॉपिक नोटिस है उस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लगातार मेरे साथ बने रहें और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा। ओके, बाय।